ओके जी। आज हम देखते हैं बायनॉमियल ट्री को। बायनॉमियल ट्री बेसिकली आपकी जो ऑप्शन वैल्यूएशन थी हमारी, उसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमने बेसिक मैकेनिज्म देखा था एस माइनस के और के माइनस एस में कॉल और पुट के लिए। फिर हमने ब्लैक शोल्स मॉडल देखा था, उसमें हमने कहा था कि इसको हम इनकी प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई कर दें। जी टू, तो ये हमारे लिए कॉल का था, और पुट के लिए जो है ये फॉर्मूला हमारा ऐसे हो गया था कि की प्रेजेंट वैल्यू एन माइनस डी टू माइनस एस नॉट माइनस डी वन। ये हमने देख लिए थे। तो अब हम बायनॉमियल ट्री के ज़रिए देखते हैं। बायनॉमियल ट्री भी प्रोबेबिलिटीज़ को डील करता है, और प्रोबेबिलिटीज़ में ये हमें बताता है कि हम इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो एक करंट स्टैंड पॉइंट से अगर मैं देखूं, एस नॉट है आज जो रेट, वो अपवर्ड अगर मूव हो तो एस यू भी हो सकता है, और अगर उस प्राइस में डाउनवर्ड मूवमेंट हो तो वो एस डी भी कहला सकता है। ठीक, तो ये आपकी जो प्राइस अप होने और डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है, उसको जब हम ट्रीट करते हैं साइमल्टेनियसली और उसकी ज़रिए से ऑप्शन को वैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, तो ये बेसिकली हमारा यूजेज ऑफ बायनॉमियल ट्री आ जाता है। ठीक, सब यहाँ पे हमने प्राइस की मूवमेंट तो देख ली कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। इसी तरह हमारे पास जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो इस करंट पॉइंट पे हमने डिसाइड करना होता है ना, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं यहाँ। सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है वो जब प्राइस अपवर्ड होगी तो डिफरेंट होगा, यानी एफ यू कहलाएगा, और अगर प्राइस डाउनवर्ड होगी तो वो डिफरेंट होगी। अच्छा, ये जो अपवर्ड मूवमेंट है इसको हम यू से शो कर रहे हैं। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम इसको यू से एब्रीवेट कर रहे हैं अपवर्ड मूवमेंट को, और जो डाउनवर्ड मूवमेंट है उसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, सो इनकी बेसिस पे बायनॉमियल ट्री जो है वो हमें हेल्प करता है सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने की। ठीक, तो प्रोबेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें पी की, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फ्यूचर वैल्यू होनी चाहिए वन की, यानी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आ गया आपका कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का, माइनस डी डिवाइडेड बाय यू माइनस डी। ठीक, अब सवाल यह है कि यू और डी कैसे फाइंड आउट होंगे। तो यू और डी फाइंड आउट करने का बड़ा आसान तरीका है। आपका जो एस यू है उसने आपको एस नॉट से आपने उसको डिवाइड कर देना, तो यू आ जाता है। अपवर्ड मल्टीप्लायर आपके पास एक तरह से आ जाएगा, और जो डाउनवर्ड मल्टीप्लायर है इसका मतलब है वो होगा एस डी डिवाइडेड बाय एस नॉट से। ठीक हो गया, कोई इशू? ओके फाइन। इसका मतलब यह है कि अब आपके पास अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट गिवन हो, फॉर एग्जांपल वो 10% है, और टाइम गिवन हो। टाइम यहाँ पे क्रूशल है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये जो लेग है इसको हम लेग कह रहे हैं, या नेटवर्किंग की लैंग्वेज में नोड कहते हैं हम इसको, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग तक ये जो लेग है इसको हम जो है वो इसका टाइम पीरियड देखना है। तो ये चूंकि वन स्टेप है, तो इसमें ये जो टोटल टाइम पीरियड है वही इस लेग का भी टाइम पीरियड होगा। फॉर एग्जांपल ये 3 मंथ्स है, तो अगर ये टू स्टेप होता, टू स्टेप से मुराद ये है कि ये एक स्टेप है और फिर ये टू स्टेप है। ठीक, ये फिर डाउनवर्ड है और इसका एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड आ जाए, तो ये टू स्टेप कहलाएगा। तो टू स्टेप में टोटल टाइम के जो इक्वल डिविजन्स हो सकती हैं वन, अनइक्वल डिविजन्स भी हो सकती हैं, ये भी हमने जहन में रखना है।
कि पहला लेग 2 मंथ्स का और दूसरा लेग 4 मंथ्स का और टोटल टाइम जो है वो 6 मंथ्स हो। नॉर्मली इक्वल लेग होता है, अगर 6 मंथ्स हैं तो उसको हम इक्वल टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। 6 मंथ्स है तो इसका मतलब है 3 3 मंथ्स के 2 लेग्स होंगे। तो इसको हमने केयरफुली जो है वो एड्रेस करना। ठीक हो गया, कोई इशू? ओके, सो आपके पास आर है, टी है, और हम इस एग्जांपल को थोड़ा सा लाइवली बनाते हैं, वैल्यूज़ इसमें पुट कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। तो अज्यूम करते हैं कि आज प्राइस है 40, ये अपवर्ड होके 50 भी हो सकती है और डाउनवर्ड होके 30 भी हो सकती है, और हम ये कहते हैं कि ये कॉल ऑप्शन। ठीक, तो इसका मतलब है कि मैं इसमें एस यू मेरे पास है, एस नॉट मेरे पास है, तो मैं अब यू और डी फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। सो एस यू कितना है जी? 50 डिवाइडेड बाय 40, तो आंसर इज गोइंग टू बी यू का 1.25 होगा। ठीक है, और डी हमने कहा कि वो क्या है, एस डी 30 है, जबकि एस नॉट तो 40 ही है, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.75। ठीक है, कोई इशू? गुड, आपके पास यू और डी भी आ गया, आर और टी भी आ गया। सो अब आप बड़े आराम से पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पी की वैल्यू में आपको क्या पुट करना है? 0.1 इंटरेस्ट रेट है, टाइम 3 मंथ्स है, तो 3/12 मीन्स 0.25, 1/4 होगा ना, तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि टाइम आपको पता है कि हमेशा इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ही आपने पुट करना है, जबकि डी की वैल्यू 0.75 है और 1.25 यू है माइनस 0.75, तो काइंडली कैलकुलेटर्स निकालेंगे। ई की पावर 0.025, आंसर क्या आ रहा है? 1 पॉइंट कितना आ रहा है? नहीं, ई की पावर 0.025। अच्छा, ई, मैं तो उसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। ई की पावर 0.025, 025। ठीक है, अब आप बेशक इसको कंप्लीट कर लें, डज नॉट मैटर, डिवाइडेड बाय 0.5, तो आंसर आ रहा था 0.55। तो ऊपर तो आ गया 0.0275, डिवाइड बाय 0.5 करें, 55 आगे, टोटल 0.55, एग्जैक्ट राउंड नंबर आ रहा है। ओके फाइन, तो पी की वैल्यू आपके पास 0.55 आ गई। इसी तरह इसमें से आप 1 माइनस पी भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी 0.45। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमने वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करनी है। सो जो वैल्यू का फार्मूला है हमारे पास, एफ जो अल्टीमेट लेफ्ट पे जो हमारे पास था, एस नॉट की जगह पे हमने जो एफ की वैल्यू यानी ऑप्शन की वैल्यू, कॉल ऑप्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू प्लस फैक्टर। एफ यू आपको पता हो तो आप उसे मल्टीप्लाई करें पी से। ठीक है, और इसमें से माइनस करें एफ डी को, से मल्टीप्लाई करें 1 माइनस पी से। ठीक, तो ये हमारे पास एफ का बेसिक फार्मूला आ गया बायनॉमियल ट्रीज में।
एफ यू आपको पता होना चाहिए, एफ डी पता होना चाहिए। अब आप इस फार्मूला में देखें, आर पता है आपको, टी पता है आपको, पी पता है और वन माइनस टी भी पता है। ऑल यू नीड इज एफ यू एंड एफ डी, राइट। अब एफ यू और एफ डी कैसे आएंगे, वापस आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमने कहा दिस इज अ कॉल ऑप्शन। सो कॉल ऑप्शन में अंडरलाइंग एसेट जो बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसने खरीदना होता है या बेचना होता है? हम्म, खरीदना होता है। ही हैज टू बाय, अंडरलाइंग एसेट को बाय करना होता है। अब सवाल यह है कि वो 40 पे उसे बाय करना चाहेगा या 50 पे? 40 पे। 40 पे बाय करने का मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेगा, ऐसे ही हुआ ना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करने से उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50 माइनस 40 10, राइट। तो हमारे पास 10 का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। इसी तरह आपका एफ डी के केस में अगर आप देखें तो वो क्या करेगा, 40 पे बाय करना चाहेगा 30 पे? जैस डी है हमारा 30, 40 पे बाय करना चाहेगा या 30 पे? 30 पे। 30 पे बाय करने का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट उसे फॉरगो करना होगा। सो कॉन्ट्रैक्ट को बाय बाय कहेगा तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करेगा, और जब भी वो एक्सरसाइज नहीं करता तो हमने इसकी वैल्यू क्या लिखी थी, 0 लिखी थी, ठीक है। तो ये आपका एफ यू एंड एफ डी आ गया। सब आपने सिर्फ इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। सो ये आएगा ई की पावर माइनस 0.025, मैंने कंप्लीट मल्टीप्लाई करके उसको लिख दिया क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू 0.025 है। एफ यू कितना था मेरे पास, 10, और प्रोबेबिलिटी अपवर्ड कितनी थी मेरे पास, 0.55, जबकि एफ डी कितना है, 0, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.45। इसका मतलब ये राइट सेगमेंट तो मेरा टोटली 0 हो गया ना। सो अब मुझे सिर्फ इसी को, जो लेफ्ट पोर्शन है उसी को सॉल्व करना है। इसका मतलब है 5.5 तो ये आ जाएगा। अब मुझे मल्टीप्लायर चाहिए ई की पावर माइनस 0.025, तो ये तकरीबन 0.97 समथिंग आएगा। कितना आ रहा, 53। अब इसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5.364, दिस इज योर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है। क्या 5.364, दिस इज योर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वी वर डिस्कसिंग ऑप्शन वैल्यूएशंस की बात करना, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन यहाँ पे बात हो रही है। तो कॉल के लिए आपके पास ब्लैक शॉर्ट मॉडल में फॉर्मूला ये था, ये एक तरीका था। ये तरीका आप पहले बेसिक्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आप एस माइनस के या के माइनस एस से कॉल और पुट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ब्लैक शोल्स ने आपको इस तरह से एलिब्रेट किया कि कॉल ऑप्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये करेंगे, और पुट की करनी हो तो आपका जो फार्मूला है वो रिवर्स हो जाता है, के माइनस एस हो जाता है, और -D2 और -D1 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है उनकी प्रोबेबिलिटी। जो बाइनोमियल ट्री है वो आपको इस तरह से रिजॉल्व करके उसकी वैल्यू बता देता है। ये जो एफ है ये बेसिकली वैल्यू ऑफ दिस कॉल ऑप्शन है जो हमारे पास अवेलेबल था, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, हमने के या स्ट्राइक प्राइस जो है वो नहीं लिखी थी। बाय डिफ़ॉल्ट हमने अज्यूम किया कि जो एस नॉट है वो हमारी स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। ये जो 40 है ये बेसिकली एफ यू आपका निकलना है अपवर्ड। अगर मैं देखूँ तो ये आपका निकलना था बेसिकली एस यू माइनस के से, के जो स्ट्राइक प्राइस है। सो जो भी आंसर आएगा वैल्यू आप लिख लेंगे, और अगर वो वैल्यू नहीं आती जैसे इस केस में होना है एस डी माइनस के, तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव, माइनस में आता है ना। सो नेगेटिव, तो आंसर आपने बेसिकली 0 पुट करना, यही किया ना हमने।
तो वहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि वो फेवरेबल आने वाली है, तो इसलिए वो वैल्यू आ जाएगी, तो एस यू माइनस के। तो यहाँ पे हमारी एजम्पशन ये थी कि के 40 है। अगर के डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, तो ये आपका जो एफ यू और एफ डी है ये चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे के हम अज्यूम कर लेते 45 फॉर एग्जांपल। तो 45 अज्यूम करने का मतलब ये है कि यहाँ पे एफ यू क्या होगा, 5 होगा, एफ डी स्टिल ज़ीरो होगा, एफ डी स्टिल ज़ीरो होगा। और फिर आपका यहाँ पे जो आंसर है वो ऑब्वियसली 2.778 समथिंग आ जाएगा। हाफ कर रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, क्योंकि उसको हाफ किया तो ये आपका एफ पी चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में आपको ये जो कॉल ऑप्शन है ये 5.38 का अवेलेबल होना चाहिए, 36 का सॉरी अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस इसकी इस वक्त 6 है, तो क्या आप इसको बाय करोगे? विल से इट्स ओवर वैल्यूड। ठीक। सो सिंस इट्स ओवर वैल्यूड, तो आप इसको बाय नहीं करोगे। हाँ, अगर ये मार्केट में फर्स्ट करें अवेलेबल है 5.25 का, यू विल डेफिनेटली गो फॉर इट। आप कहेंगे कि उसके मार्केट में रिलेटिवली ये चीपर मिल रहा है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेता हूँ। और आगे का आपको बेनिफिट भी नज़र आ रहा है कि अगर प्राइस अप बढ़ गई, तो आप इसको क्या करोगे, एक्सरसाइज कर लोगे और बेनिफिट उठा लोगे। ठीक, कोई इशू? हम्म। हम्म। तो ऑब्वियसली डिसाइड तो आज आपको करना है। देखें, एक मिनट, आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, जब आप काम स्टार्ट करते हो, काम स्टार्ट करने से पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको क्या बताओ? प्राइस अपवर्ड जाएगी तो कितनी जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी तो कितनी जाएगी। सो अब उनमें जो पिछले मॉडल्स थे हमारे, ब्लैक शोल्स का ये जो प्लेन मॉडल था हमारा, उसमें इस चीज़ को कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसमें हम एक ही स्पॉट रेट ले रहे हैं और एक ही स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं। यहाँ पे हम स्पॉट रेट्स भी ले रहे हैं, ऊपर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, यानी अगर स्पॉट रेट इधर चला गया तो, या डाउनवर्ड आ गया तो दो हजार। वहाँ पे सिंगल मॉडल है, यहाँ पे टू स्टेट मॉडल आ गया आपके पास। एक ही में आपके पास दो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियसली आपकी यूटिलाइज हो रही हैं। तो इस वजह से आपको ये जो है वो एक बेहतर जो है वो वैल्यूएशन प्रोवाइड करता है इस शेप में। ठीक हो गया? और कोई क्यूरी? नन? ऑब्वियसली ये देखें, हमने जो प्योर प्रोफाइल्स हमने देखे थे, तो उसमें हमने यही तो बात की थी। जब जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो वो मैं कॉस्ट किसी ना किसी हद तक मैं रिकवर कर लेता हूँ, बल्कि प्रॉफिट में भी चला जाता हूँ। लेकिन अगर मैं उसका एक्सरसाइज नहीं करता, तो मेरा लॉस क्या है? वही कॉस्ट है ना, जितने का मैंने उसे खरीदा है। ठीक है, लेकिन आपको एक एक प्रोटेक्शन तो मिल रही है, एक रिस्क जो अननोन रिस्क था आपका, उससे आपको प्रोटेक्शन तो मिल रही है। अच्छा जी, अब हम पुट की एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास पुट ऑप्शन है। सो पुट ऑप्शन में हम एग्जांपल लेते हैं कि उसकी स्ट्राइक प्राइस 50 है, एस नॉट जो है वो हमारे पास अज्यूम करते हैं कि एस नॉट जो है वो हमारे पास 60 है। नहीं, कर गलत रहे हैं वैसे हम। अगर यही स्टेज होगी तो हम शुरू में ही उसको एक्सरसाइज कर लें, फिर ध्यान सुने। सो अज्यूम करते हैं एस नॉट जो है हमारे पास 40। अच्छा, अब यहाँ पे अजम्पशन, मैं इसको डाटा को डिफरेंटली जो है वो कोड कर रहा हूँ। अपवर्ड जो है वो फर्स्ट करें, चेंज 20% एक्सपेक्टेड है, और जो डाउनवर्ड चेंज है प्राइस में
वो अज्यूम करते हैं कि वो 15% एक्सपेक्टेड। ठीक, तो अब डाटा और भी जो है वो हम लिख लेते हैं। आर जो है वो फर्स्ट करें हमारे पास 10% है, और ये वन स्टेप टाइम जो है वो 4 मंथ्स है हमारे पास। ठीक, तो सिंगल स्टेप है हमारे पास। सब इसको हमने बनाना कैसे है? एस नॉट कितना हमारा 40, एक अपवर्ड प्राइस होनी है, एक डाउनवर्ड होनी है। अब 40 में 20% अपवर्ड चेंज, इसका मतलब है यू की वैल्यू क्या होगी? 1.2 होगी। सही है ना? यू चूंकि हमने कहा था कि मल्टीप्लायर है अपवर्ड चेंज का, और डी की वैल्यू क्या होगी? 15% डिक्रीज हो रहा है, तो 1 माइनस 0.15 करेंगे तो वो 0.85 आ जाएगा। अब मैंने 1.2 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो मेरे पास अपवर्ड प्राइस आ जाएगी विच इज इन दिस केस 48। ऐसी है ना? और जो डाउनवर्ड क्या है 0.85 से मल्टीप्लाई करना 40 को, कितना आएगा? 34, 34 ही आ रहा है। ऐसे ही है। अच्छा, अब आपका यहाँ पे के क्या था? 50। लो जी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होने के चांसेस हैं। पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन में अंडरलाइंग एसेट क्या करते हैं हम? सेल करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो हमारे पास एस नॉट है, ये एस यू है, ये एस डी है, और के हमारे पास ये है, तो इसका मतलब है हम एफ यू भी फाइंड आउट करेंगे और एफ डी भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला अपोजिट हो जाता था, के माइनस, पुट में ऐसे ही था ना, के माइनस एस यू या के माइनस एस डी होगा। सो ये तो दोनों केसेस में फेवरेबल आ रहा है। हमने यही पढ़ा था कि फेवरेबल होगा तो हम उसको एक्सरसाइज करेंगे। सो फेवरेबल आ रहा है कितना? के माइनस एस यू यानी 50 माइनस 48, तो एफ यू क्या आएगा? 2, और एफ डी क्या आएगा? के माइनस एस डी यानी 50 माइनस 34, 16 आएगा। तो ये दोनों केसेस में आपका एक्सरसाइज होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे पास वो सिचुएशन नहीं है कि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, यानी अगर प्राइस अपवर्ड भी गई और 48 तक भी गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो हर हाल में एक्सरसाइज होगा। ये तो फेवरेबल है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब मेरे पास यू भी है, डी भी है, आर भी है और टी भी है, तो मैं पी फाइंड आउट कर सकता हूँ। पी के लिए फॉर्मूला क्या था? ई की फ्यूचर वैल्यू माइनस डी डिवाइडेड बाय यू माइनस डी। सो ई की फ्यूचर वैल्यू हमने कहा है कि 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मंथ्स, तो ये आएगा 1/3, तो ये 0.3333 होगा। माइनस डी है हमारे पास 0.85 डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 0.85, तो ये मेरे पास पी आ जाए। कैलकुलेटिंग स्किल्स जो है वो यूज़ करें। नहीं समझ आ रहा? 1.03389। अब काइंडली इसको कंप्लीट कर लें।
0.5254। इसमें से -1 करके देखें जी 1 - p क्या आ रहा। इसी में से -1 करना है। ठीक हो गया, 1 - p भी आ गया ना हमारे पास। सब हमारे पास p है, 1 - p है, हमारे पास fu है, fd है। तो हम बड़े आराम से f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और f के लिए हमने फार्मूला क्या कहा था, प्रेजेंट वैल्यू fu इंटू p माइनस fd 1 - p। देखिए हमेशा यहाँ आके ना मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं फार्मूला गलत लिख रहा हूँ। तो दरमियान में माइनस नहीं है, इट्स अ प्लस साइन, इसको करेक्ट कर लें। ठीक है। सो एफ यू कितना है जी हमारा, टू था। एफ यू हमारे पास 2 था ना। और पी है हमारे पास 5254 पॉइंट। और एफ डी जो है वो हमारा एफ डी है जी कितना 16। और 1 - पी है जी 0.4746। फैक्टर कितना आ रहा है, 0.99172। इतना ही होगा। 0.5254 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 08 जी 7.5936। अब इन दोनों को ऐड कर दें। 8.6444 और इसको अब आप मल्टीप्लाई करो तो 9622 से पॉइंट। ये वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। ठीक है, कोई इशू नहीं। गुड। सब चलते हैं हम 2 स्टेप बायनॉमियल ट्री पे। ओके जी, अज्यूम करें ये कॉल ऑप्शन है जिसकी प्राइस 40 है, बढ़ के 50 भी हो सकती है और बढ़ के 60 भी हो सकती है। लेकिन कम हुई तो 30 हो सकती है, 50 से कम हुई तो अज्यूम करते हैं 45 हो सकती है, और 30 से ऊपर गई तो 45 हो सकती है, 30 से नीचे आई तो 20 हो सकती है। तो ये मैंने 2 स्टेप बना लिया। ठीक है।
इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स आ गए। ये एस नॉट है, ये एस यू है और ये एस डी है। अब इसको मैं कहता हूँ एस यू यू, यानी यू के बाद अपवर्ड की बात हो रही है। ये एस यू डी होगा, यानी अपवर्ड के बाद डाउनवर्ड, या डाउनवर्ड के बाद अपवर्ड, एक ही बात है ना। मैं डी यू लिखूँ या एस यू डी, क्योंकि प्राइस तो मैंने एक अज्यूम किया ना। और ये जो है वो मेरा एस डी डी हो जाए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो एफ था, यहाँ पे एफ यू पहले फाइंड आउट करना होगा मुझे, एफ डी फाइंड आउट करना होगा, और यहाँ पे एफ यू यू फाइंड आउट करना होगा, एफ यू डी फाइंड आउट करना होगा, और एफ डी डी फाइंड आउट करना होगा। तो अगर ये एफ मेरे पास 5 एफ होंगे तो मैं एफ फाइंड आउट कर सकूँगा। यहाँ ख्याल ये रखना है हमने कि यहाँ पे ये जो u है ये फर्स्ट स्टेप का है, तो इसलिए मैं u1 लिख रहा हूँ, इसको d1 लिख रहा हूँ। ये सेकंड स्टेप का है तो मैं इसे u2 लिख रहा हूँ या d2 लिख रहा हूँ, और ये मेरा u2 ये भी होगा, और ऑब्वियसली ये d2। लेकिन क्या ये सेम है, ये मुझे थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर डिफरेंस है तो फिर मुझे हर स्टेप का जो है वो कैलकुलेशन में पी के लिए एफर्ट अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो सेम हो तो मैं एक ही दफ़ा पी फाइंड आउट करूँगा, अगर वो सेम नहीं है तो मुझे पी हर स्टेप पे अलग से फाइंड आउट करना होगा। और पी का फार्मूला बेसिकली वही क्या था, पी की पावर आर टी माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी, ठीक है, दैट रिमेन सेम। अब हमें ये समझना है कि ये, मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये एक बायनॉमियल ट्री है पिछले हिसाब से, ये हमारा दूसरा बायनॉमियल ट्री है, और ये बेचारा तीसरा बायनॉमियल ट्री। तो ये एक तरह से मेरे पास 3 बायनॉमियल ट्री के प्रॉब्लम्स आ गए, और उन्हें मैं अकॉर्डिंगली जो है वो स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करूँगा तो मुझे सोल्यूशन मिलेगा। अब चूंकि ये कॉल ऑप्शन है, इसमें अच्छी बात यह है कि हम जो एंड वाले एफ्स हैं, यानी एफ यू यू, एफ यू डी एंड एफ डी डी, ये हम उसके डिसीजन पे की बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। कंडीशन ये है कि हमारे पास स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल हो। फर्ज करें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल है वो 42 है, ठीक। जो के है वो 42 पे है। सो कॉल ऑप्शन में हमने कहा था कि एस यू माइनस के, और इस केस में एस यू यू माइनस के होगा। तो ये मेरे पास लास्ट प्राइस है 60, ठीक है, लास्ट प्राइस है 60 माइनस 42। तो मेरे पास एफ यू यू क्या आता है, पॉजिटिव नंबर है ना, तो मैं वही नंबर लिखूंगा ना, और वो कितना है 60 माइनस 42, 18 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट जो एस यू डी है मेरे पास, दैट इज 45। सो 45 माइनस 42 इज 3, तो ये मेरे पास एफ यू डी आ जाएगा। एंड देन हमारे पास एफ डी डी के लिए क्या हुआ, 20, एस टी डी जो था हमारे पास 20 माइनस 42, इट्स अ नेगेटिव नंबर। तो जब नेगेटिव नंबर हो तो हम वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या लिखते हैं, 0, तो 0 लिख दिया हमने, एफ टी डी इज 0। नाउ यू हैव एफ यू यू, एफ यू डी एंड एफ डी डी विद यू, but you don't have p1 minus p for every prong basically, और 3 binomials, वो आपको पहले फाइंड आउट करना है।
वो सेम होंगे अगर उनके यू एन डी सेम है। अगर उनके यू एन डी डिफरेंट है तो इसका मतलब है प्रॉब्लम है, हमें अलग से हर एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले की। पहले का यू क्या होगा, रिकॉल करें, एस यू यू डिवाइडेड बाय एस यू होगा। तो हमारे पास टॉप राइट वाला जो है वो हमारे पास ये जो प्रॉन्ग है बाइनोमियल ट्री, इसको हम पहले रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये 60 डिवाइडेड बाय 50 से आप कर सकते हैं। 60 डिवाइड बाय 50 इज 1.2 और इसका डी क्या है जी, वो होगा एस यू डी डिवाइडेड बाय एस यू। वो था हमारे पास 45 डिवाइडेड बाय 50। 45 डिवाइड बाय 50 इज 0.9, ऐसी है ना, ठीक है। सो ये टॉप राइट वाले के यू एंड डीज आ गए। अब मैं बॉटम वाले के अगर फाइंड आउट कर लूँ, यही चेक कर रहा हूँ ना मैं बेसिकली कि यू एंड डीज अगर सेम है तो मुझे परेशानी नहीं है। अगर वो सेम नहीं है तो हर लेवल पे मेरे पी और 1 माइनस पी डिफरेंट होंगे। तो मैं उसका यू चेक करूँगा तो वो यू होगा बेसिकली एस यू डी डिवाइडेड बाई एस डी। तो वो कितना था जी, 45 और डाउनवर्ड कितनी थी, 30 थी हमारे पास। Okay, we are still recording. Are we still sharing? Don't think so. अब ठीक है। ओके जी, U हमारे पास 1.5 आया है, तो D इसका क्या होगा जी, वो था एस डी डी डिवाइडेड बाई एस डी। और एस डी डी कितना है जी हमारे पास, 20 है। लास्ट प्राइस बॉटम पे 20 है ना, तो 20 डिवाइडेड बाई 30, सो here it is 0.6666। ठीक हो गया। ये हमारे पास दो पेयर्स, वो टॉप का था कितना था जी, 1.2 और 0.9, ये 1.5 और 0.66। इसका मतलब है इनके पीस डिफरेंट आएंगे। अब हम कोड कर लें, आप उसको, कोई मसला नहीं है। आप इसको अगर सर जी बोलिए। चलिए चौथा कौन आ गया, इमरान साहब को भी टाइम मिल गया बंद ऑफिस में से ज्वाइन करने का। जी सना कुछ पूछ रही थी आप। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी ना, तो वही कह रही थी। अब हो रही है, जी जी सर आप। चलो शुक्र। अच्छा जी, ये अपवर्ड है तो मैं इसको अपवर्ड वाले को 3 U3 एंड D3 कह रहा हूँ आसानी के लिए, और डाउनवर्ड वाले को मैं U2 और D2 कह रहा हूँ। और जो मेरे पास जो पहला बनेगा उसको हम U1 एंड D1 कह देते हैं, और वो आना है SU ओवर S0 से, और ये आना है SD ओवर S0 से। SU कितना था जी हमारा, 50 ओवर 40, ऐसे ही था ना, हाँ जी, 50 ओवर 40 एंड 30 ओवर 40। So 50 over 40 is basically 1.25, and then is 30 over 40 which was 0.75। ठीक, तो ये मेरे पास तीन अलग से U1s एंड D1s आ गए हैं। अब मैं इनके अलग से फिर प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसका मतलब मुझे P3 फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, इसमें टाइमलाइन क्या बताया था हमें उसने, टू स्टेप में डाटा हमने इसका नहीं लिखा था। चलें अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे ना हमने आर लिखा है ना टी लिखा है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि आर हमारे पास वही 10% है और टी जो है वो
3 मंथ्स का है तो ये 0.25 हर प्रॉन्ग का आ जाएगा, यानी 3 मंथ्स के 2 स्टेप्स हैं हमारे पास। सो ये 0.25 आ गया। सो अब हम यहाँ पे डाटा पुट करें तो ई की पावर प्लस 0.025 आ जाएगा, माइनस डी यहाँ पे कितना है 0.9 है, डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 0.9, तो हमारे पास P3 कितना आ रहा है जी, इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लें। सर एक छोटा सा मसला है ये, वो E.025 जस्ट इसकी समझ नहीं आ रही कि ये इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। ई की पावर आर मल्टीप्लाइड बाय टी है जी सर, फ्यूचर वैल्यू लिया है इसकी जी। आर क्या है? 10% और T.25। आप 10% को 0.25 से मल्टीप्लाई करो, जरा आंसर क्या आता है। 0.025। चलो वही लिखा है मैंने, जी सर, इसकी उसके बाद वैल्यू भी लेते हैं ना, मैं वो पूछ रही हूँ। 41.4177 ऐसे। तो ये आ गया हमारे पास, -1 करो तो 1 माइनस P3 भी आ जाएगा हमारे पास 0.58। अच्छा जी, यहाँ जेस्चर गलत जा रहा है, 0.5822 ये आ गया जी। 1 P3 और 1 माइनस P3 हमारे पास आ गया। तो अब हम P2 फाइंड आउट कर सकते हैं। P2 e की पावर 0.025 तो सेम रहेगा, लेकिन ये हमारे पास चेंज हो गए हैं, D 0.66666 है और जो U है वो 1.5 है माइनस 0.66666। तो ये P2 हमारे पास कंप्लीटली कितना आ रहा है, .4311 -1 करो तो 1 माइनस P2 भी आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास रह गया जो फर्स्ट प्रॉन्ग का P था, जिसे हम P1 कह रहे हैं, e की पावर 0.025 माइनस, ये वैसे किया नहीं था हमने पहले, होगा हमारे पास डाटा, हमारे पास यही था 0.55 वाला। ठीक है ना, याद आता है या नहीं आता? अच्छा भाई, मैं ही पीछे जाके देख लूँ। यही था 0.55। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ गए। अब हमें चाहिए एफ यू के लिए फार्मूला वही एफ वाला, एफ की तरह का ही फार्मूला बनेगा हमारे पास, ई की पावर -RT यानी प्रेजेंट वैल्यू, बस फर्क ये होगा कि अंदर आएगा FUU, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपने, टॉप वाले का क्या था, हमने 3 रखा था ना कोड, तो ये P3 आ जाएगा प्लस FUD 1 माइनस P3। तो ये FU के लिए आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ई की पावर -0.025 आ जाएगा। FUU कितना था हमारे पास, FUU था 18 और वो था 3,
18 और ये 3, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ क्या थी इनकी? 0.4177 और वो थी 0.5822 0.5822 जी। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा एफ यू। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, मुझे कंप्लीट आंसर बता दीजिएगा। मैं एफ डी का फॉर्मूला इसमें लिख लेता हूँ। एफ डी आएगा जी एफ यू डी पी टू प्लस एफ डी 43115688। एफ डी 0 था, रॉन्ग, एफ डी 0। हाँ जी, एफ यू का आंसर आया जी हमारे पास 9.036। ये मेरे पास एफ यू आ गया। अब देखें एफ डी का फार्मूला वही प्रेजेंट वैल्यू, और एफ डी की प्रॉन्ग में अगर आप देखेंगे तो अपवर्ड प्रॉन्ग है एफ यू डी की, और डाउनवर्ड प्रॉन्ग है जो है वो एफ डी डी की। सो एफ यू डी को मल्टीप्लाई करना है पी टू से, और डाउनवर्ड वाले को 1 माइनस पी से करना है, तो 1 माइनस पी टू आ जाएगा। सो एफ यू डी इज 3, तो 0.4311 से मल्टीप्लाई होगा, और एफ डी डी इज 0, और वो 0.5688 से मल्टीप्लाई होगा। अल्टीमेटली इट बिकम 0, तो इसलिए उसका कोई इशू नहीं है हमारे पास। तो एफ डी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1.261। सो अब बेसिकली 9.036 और 1.261 अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपका ये जो एफ डी आया है कितना है, 1.261, ऐसे ही है ना, और एफ यू आपका आया है 9.0, दूसरा 036, और वो 1.261 ही। ठीक है, एफ यू और एफ डी आ गए हैं आपके पास। अब आपको इस प्रॉन्ग को सॉल्व करना है पीछे एफ पे आने के लिए, और उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था वो आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। एफ प्रेजेंट वैल्यू, एफ यू आपने इसको P1 रखा था, तो P1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी 1 माइनस P1, तो दिस इज ई की प्रेजेंट वैल्यू यानी -0.025। यू है हमारे पास 9.036, और P1 है हमारे पास 0.55, और एफ डी है हमारे पास 1.261, और 1 माइनस P1 जो है वो 0.045 है। तो आप रिजॉल्व करेंगे तो ये 2 स्टेप बायनॉमियल में कॉल ऑप्शन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फोर डबल ज़ीरो, तो ये आपके 6 मंथ्स के कॉल ऑप्शन की फाइनल वैल्यू जो है वो आपके पास एफ आ गई 5।
जी, कॉल ऑप्शन समझने में किसी को कोई इशू आया ना? नहीं, सदफ क्वेश्चन कोई? टाइम स्टेप 3 मंथ्स था ना इसमें, तो 3/12.25 आ गया। अब ये 3-3 महीने के 2 स्टेप्स हैं, ठीक है ना? तो इसलिए हमने, अगर ये मैंने जैसे पहले कहा, जैसे यहाँ पे यू और डी हर केस में डिफरेंट थे, हर केस में पी डिफरेंट हुआ है। अब अगर हर स्टेप के लिए टाइम डिफरेंट हो तो वो भी फिर आपको केयरफुली उसको देखना होगा, ठीक? अगर फर्स्ट करें पहले 2 मंथ्स होते और बाद में 4 मंथ्स होते, तो वो आपका जो P3 और P2 जहाँ पे निकाला है ना आपने, उसमें जब आप जहाँ जहाँ टाइम पुट करोगे तो 4 मंथ्स पुट करोगे, 0.333 पुट करोगे, ठीक है? तो आपको ये ख्याल करना है, यहाँ पे चूंकि वो कॉमन था, हमने उसको सेम स्टेप्स के रखे थे, तो इसलिए हमने उसको स्ट्रेस नहीं दिया। हमारा स्ट्रेस यहाँ पे यू डी और P1 2 3 के लिए हमारे पास ज़्यादा था, कि हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आएगी क्योंकि उनके यू एंड डीज डिफरेंट है। हाँ जी, ऑनलाइन बैठे हुए लोगों में से कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर, ठीक है सब। ओके जी, चले, अच्छी बात है। सब आपको असाइनमेंट तो दे देनी चाहिए ना, उसके बगैर तो काम नहीं चलता। नहीं, 2 स्टेप, इतना जालिम नहीं हुआ अभी। अच्छा, हम कर रहे हैं बेसिकली पुट ऑप्शन। कॉल किया है ना, तो पुट जो है वो मैं आपको टेक होम दे दूँ। सो पुट ऑप्शन करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी असाइनमेंट नंबर, याद है? 3 होगी। तो डाटा ये है कि आर हमारे पास 10% है, टाइम स्टेप जो है वो 3 मंथ्स का है, ठीक है जी। डाटा जो है वो कुछ यूँ है कि हमारे पास ए 30 है, एस नॉट जो है वो 25 है, चांसेस हैं कि ये 35 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा, चांसेस हैं कि 35 से 40 हो जाएगा, चांसेस हैं कि ये 25 से 20 हो जाएगा, या 20 से 40 हो सकता है, और 20 से 10 हो सकता है। के हमारे पास 30 है, तो ये आपका एस यू है, ये आपका एस बी है, ये आपका एस डी बी है, ये आपका एस यू डी है, ये आपका एस यू यू है। यहाँ पे आपको एफ यू यू चाहिए पहले, वो आप जो वैल्यूएशन है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे अभी तक हमने किया। एफ यू डी होगा आपको फाइंड आउट करना है, फिर एफ डी टी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये है कि आपको एफ यू भी चाहिए और एफ डी भी चाहिए। जब ये फाइंड आउट हो जाए तो फाइनली आपको एफ चाहिए, ठीक है। आर दे दिया है टाइम
दे दिया है, के दे दिया है। यूज U1 U2 U3 D1 D2 D3 इसी तरह P1 P2 P3 आपको फाइंड आउट करना है। और फिर आपने एफ में एफ यू के फार्मूला में पहले पुट करना है, फिर एफ डी के फार्मूला में पुट करना है। जब एफ यू और एफ डी आ जाएंगे आपके पास तो फिर आपने एफ फाइंड आउट कर लेना। जी फार्मूला से है, सिर्फ डिसीजन की वजह से आपके एफ यू यू एफ यू डी और एफ डी डी में फ़र्क आता है। सो डेडलाइन इज मंडे मिडनाइट। सॉल्व करें, स्नैप्स में ऑनलाइन अपलोड करें। बड़ा है अभी जाके कर लेना तुमने। अच्छा जी।